तसव्वुर करें एक ऐसा शहर जहां दुनिया की 3 बड़ी मजहबी रिवायतें सांस लेती हैं। एक ऐसा शहर जिसे फरिश्तों की सरजमीन कहा गया। अब तसव्वुर करें कि ये शहर आपके हाथ से छिन जाए और पूरी दुनिया कहे, अब ये कभी वापस नहीं आएगा। 88 साल सिर्फ एक अदद नहीं था। ये 88 साल की बेबसी, दुआओं और इंतजार की दास्तान थी। बैतुल मुकद्दस, वो शहर जहां अंबिया ने कदम रखा, जहां आसमान और जमीन की कहानियां मिलती हैं, अब मुसलमानों के हाथों में नहीं था। दुनिया ने मान लिया था कि ये शहर कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन तारीख हमेशा उन लोगों को याद रखती है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। और ये कहानी एक ऐसे ही शख्स की है। 12वीं सदी का मशरिक वस्ता एक टूटी हुई तस्वीर थी। दमिश्क, हलब, मूसिल, मिस्र, हर शहर अपना अलग हुक्मरान रखता था और हर हुक्मरान अपनी बादशाहत बचाने में मसरूफ था। सलीबी जंगजू तकरीबन एक सदी पहले यहां आ चुके थे और उन्होंने साहिल से लेकर बैतुल मुकद्दस तक अपनी छोटी छोटी रियासतें कायम कर ली थीं। मुसलमान एक दूसरे से लड़ रहे थे, जबकि उनके मुश्तरका दुश्मन की ताकत दिन ब दिन मजबूत होती जा रही थी। ये वो जमीन थी जहां उम्मीद तकरीबन दम तोड़ चुकी थी। और फिर मशरिक में एक शख्स खामोशी से अपनी तकदीर लिख रहा था। इसका नाम था सलाहुद्दीन अय्यूबी। न कोई शहजादा जो तख्त पर पैदा हुआ, न कोई जंगजू जो सिर्फ तलवार पर भरोसा करता था। वो एक ऐसा रहनुमा था जो जानता था कि अजीम फतूहात सिर्फ मैदान जंग में नहीं बल्कि जहनों में जीती जाती हैं। उसने जल्दबाजी नहीं की। जब दूसरे हुक्मरान छोटी छोटी जंगों में उलझे हुए थे, सलाहुद्दीन ने सब्र का रास्ता चुना। उसने मिस्र को मुस्तहकम किया, फिर दमिश्क, फिर हलब और मूसिल तक अपनी हिकमत और सफारतकारी के जरिए असर और रसूख बढ़ाया। कहीं तलवार से, कहीं मुज़ाकरात से और कहीं महज सब्र से उसने बरसों में वो काम किया जो कोई और एक लम्हे में करना चाहता था। इसका मानना था, जब तक मुसलमान एक परचम तले मुत्तहिद नहीं होंगे, बैतुल मुकद्दस का ख्वाब महज ख्वाब ही रहेगा। और आहिस्ता आहिस्ता वो ख्वाब हकीकत की शक्ल इख्तियार करने लगा। सन 1187 करीब आ रहा था। सलीबी रियासतों के अंदर भी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके थे। कुछ रहनुमा सुलह चाहते थे, लेकिन एक बागी गुरोह ने जंग बंदी तोड़ दी, तिजारती काफलों पर हमले किए और सलाहुद्दीन को वो बहाना दे दिया जिसका वो बरसों से इंतजार कर रहा था। अब वक्त आ चुका था। सलाहुद्दीन ने अपनी फौज जमा की, एक ऐसी फौज जो अब तकसीम नहीं थी बल्कि एक मकसद के तहत मुत्तहिद थी। वो फलस्तीन की तरफ बढ़ा और उसने दुश्मन को एक ऐसी जगह लड़ने पर मजबूर किया जो उसके हक में थी। हत्तीन के करीब एक खुश्क बंजर मैदान जहां दूर दूर तक पानी का नामो निशान न था। फिर सन 1187 आया। मैदान हत्तीन तारीख के सबसे फैसला कुन